समग्र कृषि सूचना विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। इस विभाग में हम प्रथम पोषक तत्वों का कौन सी अवस्था में कैसे उपयोग करना चाहिए इसकी जानकारी लेंगे। मतलब आपको बहुत ही पसंदीदार इन प्रथम पोषक तत्वों को आपको खेत में कैसे देना चाहिए। आपके बहुत पसंदीदार ऐसा मैंने कहा क्योंकि पिछले 30 सालों से आपका पूरा निवेश पोषक तत्वों पर ही है। जरूरत से अधिक खरीदकर जमीन में डाल रहे हैं, वो भी किस अवस्था में कितना देना ये जाने बिना। मर्जी के अनुसार डालने से हमारे जमीन में विष प्रभाव बढ़ रहा है, इसलिए खेती का अस्तित्व ही संकट में आ गया है। आज इस विभाग में हम प्रथम पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन्हें किस प्रकार इस्तेमाल करना है, कौन सी अवस्था में कितने किलो इस्तेमाल करना है, इसे हम देखेंगे। अभी से कोई भी किसान भाई बोरियों से यूरिया हो या डीएपी हो या पोटेशियम का इस्तेमाल नहीं करेगा। हर किसान को अवस्था के अनुसार किलोग्राम में रासायनिक उर्वरक डालना चाहिए। जितना जरूरी है उतना ही, जरूरत से ज्यादा नहीं। इसे हम स्पष्टता से देखेंगे तो ये बड़ी रंजक जानकारी है, परिज्ञान है। आप सभी को अच्छा याद रहेगा ऐसे बताता हूँ। सभी लोग इसे ध्यान से सुनिए। सभी लोगों को ये स्पष्टीकरण बहुत ही रंजक होगा ताकि इसे तुम याद रखोगे। पहले मुख्यतः पौधों की अवस्था के 3 भाग करेंगे। मतलब पौधा आने के समय से आखिर की अवस्था तक, कटाई के वक्त तक 3 भागों में बांटेंगे। इन सभी को हम बांटेंगे: विकास अवस्था, पुष्पधारणा की अवस्था, फलधारणा की अवस्था। विकास अवस्था को 1 कहिए, पुष्पधारणा अवस्था को 2 और फलधारणा अवस्था को 3 नंबर दीजिए। 1, 2, 3 विकास अवस्था, पुष्पधारणा अवस्था और फलधारणा अवस्था। इन्हें क्रमांक दिए हैं 1, 2, 3। इसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन्हें भी क्रमांक देंगे। नाइट्रोजन को 1, फास्फोरस को 2 और पोटेशियम को 3। यहाँ अवस्थाओं को नंबर दिए हैं 1, 2, 3 और प्रथम पोषक तत्वों को भी क्रमांक नाइट्रोजन 1, फास्फोरस 2 और पोटेशियम 3। ये क्रमांक इसलिए दिए हैं कि ये अवस्था और प्रथम पोषक तत्व प्राकृतिक है। प्रथम अवस्था कौन सी है? वो है विकास अवस्था। इधर प्रथम क्रमांक है नाइट्रोजन। प्रथम अवस्था जो विकास अवस्था है उसमें इधर प्रथम क्रमांक वाले नाइट्रोजन को अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद दूसरी अवस्था है पुष्पधारणा अवस्था। इधर दूसरे नंबर पर है फास्फोरस, तो पुष्पधारणा के अवस्था में फास्फोरस को अधिक देना चाहिए। अब तीसरी अवस्था जो है फलधारणा की, इधर तीसरे नंबर पर है पोटेशियम, तो फलधारणा की अवस्था में पोटेशियम को अधिक देना चाहिए। इसीलिए मैंने नंबर दिए हैं 1, 2, 3 विकास अवस्था, पुष्पधारणा अवस्था और फलधारणा अवस्था। इसी तरह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम देना चाहिए 1, 2, 3। ये नंबर अच्छे से याद रखिए। व्यर्थ किए बिना रासायनिक उर्वरक किस तरह इस्तेमाल करना है ये अच्छे से हम जान लेंगे। ये नंबर फिर से दोहराएंगे। पौधे की 3 अवस्थाएं होती है: विकास अवस्था 1, पुष्पधारणा अवस्था 2 और फलधारणा की 3। प्रथम पोषक तत्वों में पहला नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा पोटेशियम। कौन से नंबर में क्या है उसे उसी अवस्था में ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। यह है एक मजेदार गणितीय जानकारी, परिज्ञानम। इसे कैसे उपयोग करना चाहिए, कौन से फसल में कैसा उपयोग करना चाहिए, इसे हम जान लेंगे। हमने फसलों को 2 भागों में विभाजित किया है। वो है 3 से 4 महीनों की फसल, मतलब 90 से 120 दिनों की फसल, इसको 1 बोलेंगे।
5 से 6 महीनों की फसल, 150 से 180 दिनों तक की फसल, उसको देंगे नंबर 2। उदाहरण के लिए उड़द, फलिया, धान यानी राइस, कपास यानी कि कॉटन और अन्य चीजें, ये पहले विभाग में आएंगे। लंबे समय तक चलने वाली फसलें जैसे कि सब्जियां और अन्य चीजें 5 से 6 महीने की फसल के वर्ग में आ देंगे। इसमें कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए, मतलब 90 से 120 दिन की फसल में इन प्रथम पोषक तत्वों को किस मात्रा में देना चाहिए। उसी तरह 5 से 6 महीनों की मतलब 150 से 180 दिनों की फसल में कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए, ये मैं आज बताता हूँ। उन्हें अच्छी तरह से याद रखना। तो 90 से 120 दिनों के फसलों में प्रथमावस्था, जिसे विकास अवस्था, पौधे की वृद्धि होने वाली अवस्था, इस अवस्था में हम नाइट्रोजन को 50% देना चाहिए। फसल की अवधि में 1 बोरी यूरिया खरीदने से उसमें से आधी बोरी विकास अवस्था में देना चाहिए, जो कि 50% होता है। मैं जब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम कहता हूँ तब आप संभ्रमित हो सकते हैं, इसीलिए मैं यूरिया, डीएपी और पोटैश कहता हूँ। ये आपको अच्छी तरह याद रहेगा। नाइट्रोजन मतलब यूरिया ही डालेंगे, फास्फोरस मतलब डीएपी ही डालेंगे और पोटेशियम के लिए पोटैश की बोरियां ले आते हैं आप। अभी से कुछ भी पोषक तत्व बोरियों में मत डालना। प्रथम अवस्था में हम यूरिया को सिर्फ 25 किलो इस्तेमाल करना है, डीएपी को 20 किलो इस्तेमाल करना है और पोटैश को 15 किलो इस्तेमाल करना है। ये सभी पोषक तत्व किलो में इस्तेमाल करना है। ये देखिए, प्रथम अवस्था में प्रथम पोषक तत्व नाइट्रोजन को अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 2 और 3 में फास्फोरस और पोटेशियम को कम इस्तेमाल कर रहे हैं। हर अवस्था में ऐसे ही करेंगे हम, मतलब पौधा जिस अवस्था में है उस नंबर के पोषक तत्व को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। विकास अवस्था 1, यूरिया नंबर 1, तो इस अवस्था में यूरिया का अधिक इस्तेमाल करेंगे। विकास अवस्था में 25 किलो यूरिया इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद डीएपी, इसे 20 किलो इस्तेमाल करेंगे, जो कि दूसरे क्रमांक पे है, उसे कम दे रहे हैं। और तीसरा है पोटैश, उसे 15 किलो इस्तेमाल करेंगे, ये भी कम है। तो इस विकास अवस्था में हम यूरिया 25 किलो इस्तेमाल करेंगे, डीएपी 20 किलो इस्तेमाल करेंगे और पोटैश को 15 किलो इस्तेमाल करेंगे। विकास अवस्था पूरी हुई, इसे 90 से 120 दिनों की फसल में पौधा आने के बाद 15 दिनों के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। उसी तरह 5 से 6 महीनों की फसल हो तो अभी बताए गए प्रमाण में ही, मतलब यूरिया 25 किलो, डीएपी 20 किलो और पोटैश 15 किलो। उसके बाद 15 दिन या 20 दिनों की अवधि में इसी मात्रा को फिर से दोहराना, मतलब पौधे की विकास अवस्था ज्यादा दिनों तक रहती है। 5 से 6 महीनों की फसल अगर 90 से 120 दिन की फसल हो तो सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना चाहिए, सिर्फ किलोग्राम्स में। 5 से 6 महीने की फसल हो तो 15 से 20 दिनों की अवधि लेकर फिर से उतनी ही किलोग्राम, उतनी ही मात्रा में, उतने ही परिमाणों में हम यूरिया, डीएपी और पोटैश को इस्तेमाल करेंगे, मतलब 25 किलो यूरिया, 20 किलो डीएपी और 15 किलो पोटैश। 90 से 120 दिन के फसल में एक बार। 150 से 180 दिन की फसल हो तो 15 दिन की अवधि देकर फिर से दूसरी बार इस्तेमाल करना चाहिए। यह है विकास अवस्था में यूरिया, डीएपी और पोटैश इस्तेमाल करने का तरीका। इसके बाद दूसरी अवस्था, वो है पुष्पधारणा की अवस्था। इसमें अधिक इस्तेमाल होने वाला पोषक तत्व जो क्रमांक दूसरा है वो है फास्फोरस यानी कि डीएपी। इस अवस्था में दूसरे क्रमांक पर फास्फोरस का अधिक इस्तेमाल करना है, यूरिया और पोटैश को कम इस्तेमाल करना है। इस पुष्पधारणा की अवस्था में हमें यूरिया, डीएपी, पोटैश को कैसे इस्तेमाल करना है ये अब मैं बताता हूँ। याद रखिए, पुष्पधारणा शुरू होते ही यूरिया 15 किलो, डीएपी 25 किलो और पोटैश 10 किलो। यूरिया 15 किलो, डीएपी 25 किलो और पोटैश 10 किलो। इस तरीके से इस्तेमाल करना है। पुष्पधारणा की अवस्था में ये 90 से 120 दिन के फसल में पुष्पधारणा शुरू होने के बाद एक बार इस्तेमाल करना चाहिए।
अगर 5 से 6 महीने की फसल हो तो इसे 15 से 20 दिन का अवधि देकर फिर से इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह जैसा मैंने कहा, यूरिया 15 किलो, डीएपी 25 किलो और पोटैश 10 किलो। इसे 5 से 6 महीने की फसल में 2 बार इस्तेमाल करना है। यहाँ पर अवस्था का क्रमांक और प्रथम पोषक तत्वों का क्रमांक, इन दोनों को गौर कीजिए। दूसरी अवस्था में पुष्पधारणा है, उसमें फास्फोरस का अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। पहला और तीसरा जो नाइट्रोजन और पोटेशियम है, उसे कम इस्तेमाल करना। ये चमत्कार जैसे होता है, इसीलिए आप अच्छी तरह से याद रखें। अब तीसरा क्रमांक जो है वो है फलधारणा की अवस्था। इस फलधारणा अवस्था को हमने तीसरा क्रमांक दिया है। पोषक तत्वों में तीसरा है पोटेशियम। मतलब तीसरी अवस्था के फलधारणा अवस्था में तीसरे क्रमांक पर इस पोटेशियम को अधिक इस्तेमाल करना है। 1 और 2 में नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, उसे कम इस्तेमाल करना है। इसे ठीक से याद रखिए। इन्हें किलोग्राम में कैसे इस्तेमाल करना है कि फलधारणा की अवस्था में, मतलब फूल फल में बदलने के बाद से फलधारणा अवस्था शुरू होती है। इस अवधि में 90 से 120 दिन के फसल में यूरिया 10 किलो, डीएपी 5 किलो और पोटैश 25 किलो इस्तेमाल करना चाहिए। ये हम ठीक से ध्यान रखें। फलधारणा की अवस्था में 90 से 120 दिन के फसल में यूरिया 10 किलो, डीएपी 5 किलो और पोटेशियम 25 किलो इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि तीसरे क्रमांक के पोटेशियम को अधिक इस्तेमाल करना है। 1 और 2 की यूरिया और डीएपी को कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह 5 से 6 महीने की फसल में, मतलब अधिक अवधि के फसल में, अभी जो मात्रा बताई है उसी मात्रा में 15 से 20 दिनों के बाद फिर से दोहराना है। मतलब यूरिया 10 किलो, डीएपी 5 किलो और पोटैश को 25 किलो फिर से इस्तेमाल करना है। इस तरह 5 से 6 महीने की फसल में इस्तेमाल करना है। ये 1, 2, 3 क्रमांक का जादू। इस 1, 2, 3 को अच्छे से याद रखिए। पौधे से संबंधित 1, 2, 3 यह है: 1 विकास अवस्था, 2 पुष्पधारणा अवस्था, 3 फलधारणा अवस्था। दूसरी तरफ प्रथम पोषक तत्वों का क्रमांक यह है: 1 नाइट्रोजन, 2 फास्फोरस और 3 पोटेशियम। यह है 1, 2, 3 का चमत्कार। प्रथम अवस्था में नाइट्रोजन को अधिक देना है। दूसरी अवस्था जो पुष्पधारणा की अवस्था है, उसमें दूसरे क्रमांक का फास्फोरस अधिक देना है। तीसरी अवस्था में जो कि फलधारणा अवस्था है, उसमें तीसरे क्रमांक के पोटेशियम को अधिक देना है। 5 किलो मात्रा इधर उधर हुई तो कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन किलोग्राम बताने से आपको सही अंदाज मिलेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने जैसे बताया वैसे किया तो अच्छा है। अगर आप सही मात्रा नहीं दे पाएंगे तो थोड़ा सा इधर उधर होने पर ज्यादा असर नहीं होगा। इसीलिए अभी से हर किसान को इन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को अवस्था के अनुसार किलोग्राम की मात्रा में इस्तेमाल करना है, और कौन सी दशा में किसकी आवश्यकता वैसे ही इस्तेमाल करना है। हमें साधारण रूप में ये समझना है कि प्रथम क्रमांक जो कि विकास अवस्था है, उसमें प्रथम क्रमांक के यूरिया को अधिक देना है, अन्य तत्वों को कम देकर, मतलब फास्फोरस, पोटेशियम कम देना। दूसरी अवस्था जो पुष्पधारणा की अवस्था है, इधर दूसरे क्रमांक के फास्फोरस को अधिक देना है। 1 और 3 क्रमांक के यूरिया और पोटेश को कम देना है। तीसरी अवस्था फलधारणा की अवस्था, उसमें इधर तीसरे क्रमांक पर पोटेशियम को अधिक मात्रा में देना है। 1 और 2 नंबर के यूरिया और डीएपी को कम। यह है जादू के नंबर। आपको अत्यंत पसंदीदार इस यूरिया डीएपी को किस तरह सिर्फ किलोग्राम में ही अवस्था के अनुसार 15 से 20 दिन के अवधि में इस्तेमाल करने से अच्छे परिणाम आएंगे, वो भी किस तरह के व्यर्थ के बिना पौधे को उपलब्ध होगा। जैसी मर्जी वैसा इस्तेमाल करने से पोषक तत्व क्षारों में बदल जाएंगे। 15 से 20 दिनों के बाद क्षारों में बदलना शुरू होता है, इसीलिए वो पौधे को उपलब्ध नहीं होते। इतना ही नहीं, पुष्पधारणा में यूरिया अधिक देने से पत्ते अधिक आएंगे, फूल नहीं। फलधारणा की अवस्था में फास्फोरस अधिक देने से फल नहीं आएंगे,
इसलिए कौन सी अवस्था में क्या अधिक और क्या कम देना, ये आपको स्पष्टता से बताया है। इसे आप अच्छे से याद रखिए। बाजू में क्रमांक और टेबल में दिया है, उसे ठीक से ध्यान में रखें। अगर मुमकिन है तो लिखकर रखें। तो इस विभाग में हम प्रथम पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को किस अवस्था में कितनी किलो मात्रा में इस्तेमाल करना, इसे हमने जान लिया। उसे जैसे दिया बिल्कुल वैसे ही हर किसान ने इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छी उपज जरूर पाएंगे। धन्यवाद।